बच्चों, आज हम हमारे हिंदी में दिन, मास और पर्व मीन्स त्योहार और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, साल में महीने कितने होते हैं और कितने इन दिन महीनों में त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे 7 दिनों का होता सप्ताह, जिसको हम सप्ताह बोलते हैं ना, वीक, उसमें कितने दिन होते हैं, 7। ये अच्छे तरीके से याद करने का है, बड़ी आसानी से याद हो जाता है इससे। 7 दिनों का होता सप्ताह, छुट्टी देता रविवार। और इससे हमें क्या पता चलता है कि छुट्टी का दिन कौन सा होता है, रविवार। 12 महीने वर्ष में होते, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने वर्ष में होते, खुशियाँ देते कई त्योहार। और इन 12 महीनों में बहुत सारे त्योहार आते हैं। होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस, गुरु पर्व और गांधी जयंती मिलकर पूरा देश मनाता, घर आंगन को खूब सजाता। ये तो हमें पता ही है, जब भी कोई त्योहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो सभी अपने घरों को सजाते हैं। हम स्कूल को भी सजाते हैं दीपावली पर। तो देखिए, हम दिन या वार, दिन भी बोलते हैं, वार भी बोलते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, आज कौन सा वार है या आज कौन सा दिन है, तो उसका मतलब क्या होता है, उस दिन का नाम बताओ। अब ये देखिए, एक सप्ताह के दिनों का नाम दे रखे। सप्ताह में सोमवार पहला दिन, मंगल दूसरा, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन वीरवार, पांचवा दिन बृहस्पतिवार जिसको बोला गया है, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन, अंतिम दिन कौन सा है, रविवार। और इसको हम क्या कहते हैं, छुट्टी का दिन। तो ये मोर पे क्या बना रखा है, एक सप्ताह में 7 दिन और 7 दिनों के नामक्रम से दे रखे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जैसा कि हमें पता भी है, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। वैसे तो आसानी सबसे ज़्यादा हमें वीरवार में होती है, हम वीरवार बोल देते हैं। रविवार को इतवार भी कहते हैं। अब आते हैं हम महीनों पर। मास या महीने, मास भी देसी भाषा में मास बोल देते हैं, वैसे हम क्या कहते हैं, महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इनका नाम इस चक्र में देखो। तो एक साल, वर्ष एक ही बात होती है, तो उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये चक्र दे रखा है, इसमें देखते हैं। पहले महीने का नाम देखो जनवरी, दूसरे महीने का नाम फरवरी, तीसरे महीने का नाम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो कि अब चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर के बाद फिर से जनवरी। दिसंबर पर आकर जो 31 दिसंबर को, वो हमारा एक साल पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर से जनवरी, जिसको नया साल बोलते हैं, नया साल मनाते भी हो आप, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। जनवरी के बाद फिर से फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही करते करते हर बार 12 महीने पूरे होते हैं, फिर एक साल पूरा, उसके बाद फिर से नया साल, ठीक है। अब इनमें से ध्यान देने वाली बात क्या है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने 31 दिन के होते हैं। जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों ही ध्यान देना है, जुलाई और अगस्त दोनों में ही 31 दिन होते हैं। नहीं तो एक दिन छोड़ के, एक महीना छोड़ के, सॉरी, एक महीना 30 दिन का, एक महीना 31 दिन का। लेकिन जुलाई और अगस्त ऐसे होते हैं जिन दोनों में साथ साथ 31 दिन आते हैं। और इसी तरह से बीच में जो हमने स्किप किया है, फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में कभी 30 दिन नहीं होते, ना 30 दिन होते हैं और ना ही 31 दिन होते हैं। फरवरी एक अकेला ऐसा महीना होता है जिसमें या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29। जब लीप का वर्ष होता है तो 29 दिन, मतलब हर एक 4 वर्ष के बाद फरवरी के 29 दिन बनते हैं, नहीं तो फरवरी में 28 दिन रहते हैं। उसके बाद अप्रैल, जून, सितंबर व नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, मैंने बताया अभी आपको। लेकिन हर चौथे साल पर यह 29 दिन का होता है, जिसको हम लीप का वर्ष बोलते हैं।
जो वैसे ये कहा जाता है कि जो साल होता है ना, जैसे अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, या उससे पहले 2016 आया था, या उससे पहले 2012 आया था, तो जो ये जो संख्या होती है ना उस साल की, उसको हम 4 से भाग दे देते हैं। जब अगर वो पूरा भाग हो जाता है तो वो लीप का वर्ष होता है। तो उस साल में क्या होता है, फरवरी में 29 दिन होते हैं, अदरवाइज तुम्हारे क्या होते हैं, 28 दिन ही होते हैं। अब एक वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन होते हैं, पर वह लीप वर्ष या अधिवर्ष जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है 366 दिन का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 365 दिन बताया है इन्होंने कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि 365 सही 1/4 ये होता है कि एक वर्ष में वैसे होता है 365 सही 1/4 दिन होते हैं हर एक साल में। एक वर्ष में पूरे होते हैं तुम्हारे 365 सही 1/4। अभी जब ये दूसरा साल आता है उसमें भी फिर 365 सही 1/4 दिन हो गए, फिर तीसरे साल में भी 365 सही 1/4 दिन हो गए, फिर जब वो हमारा चौथा साल होता है उसमें भी 365 सही 1/4 हो गए। तो इस तरीके से जब वो चौथा वर्ष आता है ना हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ष, और फिर जब वो चौथा वर्ष आता है उसमें क्या होता है कि जो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 कर रहे हो, ये कुल मिला के जो 4 हिस्से होते हैं वो पूरा एक बना देते हैं। ये कुल मिलाकर एक बन जाता है। जैसे कि एक रोटी होती है, उसके हम क्या करते हैं, 4 हिस्से करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हैं, ये पूरे होकर क्या हो गई, एक रोटी होगी। तो जो ये तुम्हारे, या ये कह सकते हो 1/4 दिन का मतलब क्या होता है, 6 घंटे। 6 घंटे। तो ये 6 घंटे वो क्या होते हैं कि हर चौथे साल में पूरे 24 घंटे बन जाते हैं, और 24 घंटे बनते ही जो लीप वर्ष होता है वो क्या हो जाता है, 366 दिन का बन जाता है। तो इस प्रकार से आता है ये हमारा कि ये दिन बढ़ा कैसे, हर चौथे वर्ष में ये कैसे दिन बढ़ जाता है। नहीं तो हमारे पास क्या होता है 365, एक्चुअल में बोला जाता है कि 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये बता देते हैं कि चौथे साल में लीप का वर्ष हो जाएगा और 366 दिन हो जाएंगे, नहीं तो 365 दिन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके।